नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सत्ता के लिए 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव होंगे और 23 मई को नतीजों का ऐलान होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 5 साल तक सत्ता से दूर रही विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, तो सत्ता में बैठी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 2019 के महाभारत में अपने सेनापति मोदी की योजनाओं पर भरोसा है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण जैसी कई योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। तो क्या सचमुच इन योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचा है और क्या इन योजनाओं की बदौलत मोदी सरकार का वोट बैंक मजबूत हुआ है? क्या प्रधानमंत्री की जनहित वाली योजनाओं से खुश होकर 2019 के चुनाव में जनता उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वोट देगी? ये जानने के लिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के आंवला संसदीय क्षेत्र ले चलेंगे। अब जबकि वोटिंग के लिए चंद दिन ही बचे हैं, तो देखते हैं कि यहाँ का सियासी माहौल कैसा है और यहाँ के लोग मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर क्या कहते हैं। आंवला संसदीय सीट पर तीसरे चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों ने राजनीतिक समीकरण बैठाते हुए अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने वर्तमान सांसद धर्मेंद्र कुमार कश्यप को दोबारा से टिकट दिया है, तो समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन की ओर से बीएसपी के रुचि वीरा चुनावी मैदान में है। इस बार समाजवादी पार्टी के सर्वराज सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। 2014 में बीजेपी के धर्मेंद्र कुमार कश्यप का मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के सर्वराज सिंह से था और बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने 1,38,326 मतों के अंतर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सर्वराज सिंह को हराकर आंवला के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। अब 2019 के चुनाव के लिए सभी दलों के प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है, तो सभी अपने अपने मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में हैं। सपा बीएसपी गठबंधन को अपने संयुक्त वोट बैंक का भरोसा है, तो बीजेपी को अपने वोट की योजना का सहारा है। बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी की योजनाओं से आंवला की जनता को इतना फायदा मिला कि इस चुनाव में उसके उम्मीदवार धर्मेंद्र कश्यप को दोबारा जीत मिलेगी। बीजेपी ने आंवला के चुनावी महाभारत में एक बार फिर से अपने वर्तमान सांसद धर्मेंद्र कुमार कश्यप पर भरोसा जताया है। बीजेपी को लगता है कि सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को आंवला में सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे कि बीजेपी का जनाधार बढ़ा है। लेकिन क्या पीएम मोदी की वोट की योजना से गठबंधन के चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है? आइए पहले जानते हैं कि 2014 में आंवला में बीजेपी ने किस तरह से कमल खिलाया था। आंवला में 2019 के चुनावी महाभारत के लिए तलवारें खिंच गई है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जनता के सामने सत्ता में आने पर सौगातों की बौछार करने का वादा कर रही हैं। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं से आंवला की आम जनता को बड़ा फायदा हुआ है और 2019 के चुनाव में यहां की जनता रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बीजेपी को ही वोट देगी। बीजेपी के इस भरोसे की वजह 2014 के नतीजे भी हैं। 2014 में मोदी लहर खूब जोर शोर से चला था। मोदी लहर के बीच आंवला में यूं तो बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन इस कदर कमल खिलेगा कि इतिहास बन जाएगा, इसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था। बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने 1,38,326 मतों के अंतर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कुंवर सर्वराज सिंह को हराकर आंवला के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। 2014 के चुनाव में बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप ने 4,09,533 वोट हासिल किए थे, जबकि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कुंवर सर्वराज सिंह महज 2,71,202 मत हासिल कर पाए थे। बीएसपी और कांग्रेस ने आंवला में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था। बीएसपी प्रत्याशी सुनीता शाक्या 1,89,954 वोट पाकर तीसरे नंबर पर थी। वो जमानत तो बचा पाने में कामयाब हो गई, लेकिन कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन में सलीम इकबाल शेरवानी 1 लाख वोट का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। कांग्रेस के सलीम शेरवानी 93,823 वोट पाकर चौथे नंबर की लड़ाई में भी सिमट गए और जमानत गंवा बैठे।
2014 के लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस के सलीम इकबाल शेरवानी अपनी जमानत बचा नहीं पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान कर गए। सलीम शेरवानी के 93,823 वोट हासिल करने से समाजवादी पार्टी का गणित बिगड़ गया। शेरवानी के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटरों में ध्रुवीकरण की शुरुआत हो गई। समाजवादी पार्टी को आंवला के मुस्लिम वोटरों से काफी उम्मीद थी, लेकिन बीएसपी के शेरवानी उन्हें अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गए। बेशक उन्हें 100% मुस्लिम का समर्थन हासिल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इतने वोट जरूर काट लिए कि समाजवादी पार्टी के लिए मंजिल दूर हो गई और बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप रिकॉर्ड वोट से जीतने में कामयाब हो गए। अब जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन है, तो उन्हें उम्मीद है कि उनका वोट बैंक मजबूत हुआ है और इसके दम पर वो आंवला से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल सांसद धर्मेंद्र कश्यप पहले समाजवादी पार्टी में ही थे, लेकिन अप्रैल 2013 में धर्मेंद्र कश्यप समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे और फिर 2014 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर शानदार जीत भी दर्ज की। आंवला संसदीय क्षेत्र के विधानसभाओं की बात करें तो ये इलाका 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बना है, जिसमें शेखपुरा, दातागंज, फरीदपुर, बिथरी चैनपुर और आंवला सदर शामिल है। इन विधानसभा क्षेत्रों के लोगों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी मतों से जिताया था। अब देखना है कि 2019 के चुनाव में यहाँ की जनता किसके सिर पर ताज रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट। 2014 में बीजेपी ने आंवला में जीत दर्ज की थी। बीजेपी से आंवला की जनता को बड़ी उम्मीदें थी। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी बनाया, लेकिन क्या इन योजनाओं को आंवला में ठीक से लागू किया जा सका? आंवला में पीएम मोदी की योजनाओं का क्या हाल है और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता क्या उनकी योजनाओं से खुश होकर आंवला में इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार को जिताएगी? आइए खुद यहाँ की जनता से ही जानते हैं। ये उनकी हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी है। ये जो उन्होंने करा है उनके लिए सब बहुत ही अच्छी है। उनकी बहुत ही अच्छी योजना चलाई है उन्होंने देश के लिए। जो भी गैस योजना जहाँ घर में पहुँचाइए, बहुत हाँ वो काफ़ी अच्छी योजना है, सबके लिए बहुत ही लाभकारी है। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं बहुत ही सही योजनाएं हैं। एक है आयुष्मान योजना, जो गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक का गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है और ये बहुत ही अच्छी योजना है। उनकी योजनाएं चल भी रही हैं और भविष्य में वो प्रधानमंत्री आगे रहे तो और जाने कितनी योजनाएं लाएंगे पूरे भारत के लिए। ये सोचना ही बहुत कुछ हम जनता के ऊपर निर्भर करता है। हम यही चाहेंगे कि ऐसा प्रधानमंत्री हमेशा हम लोगों को मिलता रहे। जैसे कि उन्होंने गैस की योजना निकाली, गैस कनेक्शन फ्री दे रहे हैं, कन्या विद्याधन निकाला और बाकी जातिवाद को लेके नहीं चलते हैं, पूरे भारत को पूरे देश को लेके चलते हैं। अच्छी योजना और आगे भी अच्छी योजना ही निकालेंगे वो। बहुत अच्छी योजनाएं हैं और जनता के लिए, गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने करा है। शौचालय बनवाए, गैस की सुविधाएं गरीबों को दी, जिनके बेचारों को रोटी खाने को नहीं थी, वो बहुत खुश हैं और हम भी खुश हैं। 19 में उनकी जीत होगी। जी, प्रधानमंत्री की योजना बहुत सक्सेसफुल है और प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी कुछ करा। फ्री में जो गाँव में लाइट नहीं दिया, आज लाइट पहुँचाई गाँव तक, और गैस का इंतजाम नहीं था, गैस तक पहुँचाई गाँव के प्रति। और जो 3 तलाक वगैरह है, इससे अच्छा मुद्दा कुछ नहीं है। आज के समय में लोकसभा चुनाव में अच्छे सपोर्ट मिलेगी इन्हें। और प्रधानमंत्री की जो और योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री की समस्त योजनाओं को काफ़ी लाभ मिला है, जनता तक पहुंचा है। जनधन योजना के प्रति जो जागरूक नहीं थे, उससे बैंक में खाते खुलवाए उससे, और उस योजना का अधिक समर्थन मिला। प्रधानमंत्री योजनाओं का 2019 चुनाव फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, और अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है जनता के प्रति। उनका व्यवहार भी अच्छा है और उस समय अच्छे सपोर्ट में है प्रधानमंत्री। आंवला में चुनावी हलचल जोरों पर है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने जातीय समीकरण बैठा रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि इस बार उसके साथ जातीय समीकरण के साथ मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाएं भी हैं। ऐसे में इस बार भी उनका ही कमल आंवला में खिलेगा। 2014 में पहली दफा ऐसा हुआ था जब आंवला की धरती पर जातीय राजनीति दम तोड़ती नजर आई और सबका साथ सबका विकास वादे पर आंवला की जनता ने वोट डाले थे।
ऐसे में अब फिर से लोकसभा चुनाव होने हैं तो बीजेपी को यकीन है कि इस बार भी विकास के ही मुद्दे पर यहाँ की जनता वोट करेगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं से उसके उम्मीदवार की शानदार जीत होगी। आंवला लोकसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास की बात करें तो यहाँ का बड़ा इलाका रामगंगा के इर्द गिर्द ही बसता है, जहां आजादी के बाद से ही हर चुनाव में जातीयता हावी रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी की जीत के बावजूद मतदाताओं ने जातीय दामन नहीं छोड़ा था। महज 7,681 मतों के मामूली अंतर से मेनका गांधी की जीत यही साबित करती है। लेकिन 2014 में मोदी लहर ने आंवला में तमाम जाति समीकरणों को ध्वस्त कर दिया था। आंवला संसदीय क्षेत्र के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लोधी, कश्यप, मौर्य जैसी जातियों ने जातीयता के बंधन को तोड़कर बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप की जीत का रास्ता बनाया था। बीजेपी ने न सिर्फ बीएसपी के परंपरागत वोट में जबरदस्त सेंध लगाई थी, बल्कि समाजवादी पार्टी का आधार वोट भी खिसक कर उसके पाले में आ गया। नतीजतन बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप 4,99,000 वोट पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सर्वराज सिंह को 1,38,000 वोटों से परास्त करने में कामयाब रहे थे। जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी प्रत्याशी के तौर पर धर्मेंद्र कश्यप को 2,88,000 वोट ही हासिल हो पाए थे। 2014 में आंवला में बीएसपी का परंपरागत वोट अच्छी खासी तादाद में मोदी लहर में बह गया था। वही समाजवादी पार्टी का यादव वोट बैंक भी ठीक ठाक संख्या में बीजेपी के साथ चला गया था। ये बात दबी जुबान से खुद समाजवादी पार्टी के लोग भी स्वीकार करते हैं। 2009 में सांसद बनी मेनका गांधी सांसद के तौर पर यहाँ कुछ खास नहीं कर पाई थी। ऐसे में विकास के नाम पर वोट मांगना धर्मेंद्र कश्यप के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन मोदी लहर और जातीय समीकरण का कांटा इस कदर बीजेपी के पक्ष में झुका कि धर्मेंद्र कश्यप पहली बार आंवला से सांसद बन गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी को भरोसा है कि 2019 में मोदी की योजनाओं से आंवला के चुनावी महाभारत में बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन क्या आंवला में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर ठीक उसी तरह से उतर पाई है जिसकी कल्पना पीएम मोदी ने की थी? क्या 2019 के चुनाव में पीएम मोदी की योजनाएं वोट में तब्दील हो पाएंगी? इस बारे में क्या कहती है आंवला की जनता, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आंवला लोकसभा क्षेत्र के चाचा नेहरू चौराहे के पास में और आज यहाँ जानेंगे प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में लोगों से, कितनी जनता तक सीधा पहुंची हैं प्रधानमंत्री की योजनाएं और कितना लाभ मिला है यहाँ के लोगों को। इसमें सबसे अच्छी योजना जो आजकल इसमें चलाई है वो है उज्ज्वला योजना। एक समय ये था कि हम लोग जब अपनी गैस बुक करवाते थे तो 22 दिन बाद नंबर लगता था हमारा, उसके बाद में आज कहीं जाकर हम डिलीवरी होती थी। आज हम बुक करवाते हैं दूसरे दिन आ जाती है। और अधिक जो ग्रामीण एरिया है वहाँ तक इसकी अप्रोच हो चुकी है। जो माताएं बहनें पहले अपनी चूल्हे पर रोटी बनाती थी, उनकी आंखों में धुआं जाता था, उस सब से उनका बचाव हो गया है और बहुत अच्छी योजना है। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री की योजनाओं का 2019 के चुनाव में फायदा मिलेगा? मिलना तो जरूर चाहिए, क्योंकि एक ही योजना नहीं, बहुत योजना है जिनसे अभी आपकी जनधन योजना है जिसमें लगभग हर परिवार का अकाउंट खुल गया है और 0 बैलेंस पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बेनिफिट है वो सीधे उनके खाते में जा रहा है। तो लगता है कि फायदा मिलेगा 2019? बिल्कुल फायदा मिलना चाहिए। योजना जो है आज के स्तर से अच्छी योजना है, ऐसी बात नहीं है, मगर ऐसा है कि जो कि लोग नया प्रधानमंत्री जो आता है उसको कुछ लोग जो राजनीतिक तौर पे उसको मना करते हैं कि ऐसा गलत है, ये सही है, उसको समझे आखिर लें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, मगर उसको ये तरीके नहीं देखते क्या अच्छा हो रहा है क्या गलत हो रहा है। योजना उनकी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं। क्या लगता है 2019 के चुनाव में इनको फायदा मिलेगा? कोशिश ये करे आपस में मिल बांट के, अगर सब लोग अगर बनाना चाहें तो बनेंगे, ऐसा तो कोई नहीं। उन्होंने जो कुछ करा है देखो, ऐसा है कि हिंदू मुसलमानी वाले भी ऐसे मसले कोई ज़्यादा उसमें नहीं हुए जो होने चाहिए दंगे इस मतलब सरकार में। और वैसे तो जी हाँ, योजना बढ़िया, लोगों को अच्छा फ़ायदा मिला है और उनकी योजनाओं से लोगों को इतना फ़ायदा हुआ है कि सभी के मन में जो है प्रधानमंत्री जी के लिए काफ़ी इज्जत है, रिस्पेक्ट है और सभी लोग जो है हम लोग सब उन्हीं का सहयोग करने के इच्छुक हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो योजनाओं की फसल लगाई थी,
अब उसमें वोट के फल लग गए हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी वोट की फसल काटने को बेकरार है। आइए आपको बताते हैं कि उन 5 योजनाओं के बारे में जो 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना से पीएम मोदी को उम्मीद है कि 2019 के चुनाव में ये योजना चमत्कार करेगी और बीजेपी के खाते में करोड़ों वोट जमा हो जाएंगे। जनधन योजना के तहत समाज के कमजोर तबके और कम आय वाले परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना के तहत गरीब जनता को सेविंग बैंक अकाउंट के साथ साथ कर्ज लेने, पैसा ट्रांसफर करने, इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाओं को भी जोड़ा गया है। केंद्र सरकार के ताजे आंकड़ों के मुताबिक देश में 32.41 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा 81,200 करोड़ रुपए से अधिक है। जनधन के तहत खुले बैंक खातों में 53% खाते महिलाओं के खोले गए हैं और 59% खाते देश के ग्रामीण इलाकों और कस्बों में खुला है। इसी योजना के तहत आसानी से ट्रांजैक्शन करने के लिए जनधन खातों पर 24.4 करोड़ रुपए कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा छोटे और मध्यम कारोबारियों को बिना किसी सिक्योरिटी के कर्ज देने का प्रावधान है। ये कर्ज नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में छोटे कारोबार को बढ़ावा देते हुए रोजगार बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया और इसके तहत 5.71 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटा जा चुका है। इस योजना का लाभ 3 साल के दौरान 12.27 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें 3.49 करोड़ लाभार्थियों ने नए कारोबार के लिए कर्ज लिया है। मोदी सरकार को यकीन है कि इस योजना से जिन कारोबारियों को फायदा मिला है वो 2019 के चुनाव में उन्हें वोट जरूर देंगे। उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से एनडीए को यकीन है कि उसके वोट की खिचड़ी तेजी से पकेगी। उज्ज्वला के तहत गरीबी रेखा से नीचे 5 करोड़ परिवारों को बिना किसी सिक्योरिटी राशि के एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है। लॉन्च के बाद 5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रिकॉर्ड 28 महीनों में पूरा कर लिया गया, जिसके बाद इस वित्त वर्ष के दौरान इस योजना का लक्ष्य 8 करोड़ परिवार कर दिया गया है और केंद्रीय बजट में योजना के लिए 12,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम मोदी उज्ज्वला योजना को 2019 में तुरुप का पत्ता मानते हैं और बीजेपी का चुनावी समीकरण बहुत हद तक इस योजना पर निर्भर है। प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना से पीएम मोदी को उम्मीद है कि जनता रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बीजेपी का घर वोटों से भर देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में सभी परिवारों के लिए 2022 तक घर का प्रावधान किया गया है। इस योजना को 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया और 2022 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। योजना के तहत पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक 1 करोड़ पक्का घर बनाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1.07 करोड़ पक्का मकान तैयार कर लिए गए हैं। इनमें से 38.20 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और बचे हुए मकान इंदिरा आवास योजना के तहत बने हैं। स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालयों को इज्जत घर का नाम दिया है और उन्हें यकीन है कि जनता 2019 के महाभारत में उनकी इज्जत बचाएगी। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया और 2 अक्टूबर 2019 तक इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य तय किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को घर में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 31 अगस्त 2018 तक 88.9% ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण का काम पूरा किया जा चुका है।
योजना को 2014 में लॉन्च करने के बाद से अभी तक 7.94 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया है। ये निर्माण 19 राज्यों के 419 जिलों में 4.06 लाख गांवों में किया गया है और इन गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। इन योजनाओं से बीजेपी को बड़ी उम्मीद है। बीजेपी को लगता है कि उनके सेनापति मोदी के तरकश के ये तीर 2019 के चुनाव में सटीक निशाने पर लगेंगे और बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी पीएम मोदी की जनहित में बनाई गई योजनाओं के जरिए आंवला फतह करने की योजना बना रही है। आंवला में बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी की योजनाओं से गरीबों को बड़ा फायदा पहुंचा है और 2019 के चुनाव में जनता बीजेपी को ही जिताएगी। लेकिन क्या आंवला की जनता बीजेपी के दावों से सहमत है? आइए जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आंवला लोकसभा क्षेत्र में। आज यहां प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं का जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री की योजनाओं का कितना लाभ जनता तक पहुँचा है। सीधा उन्होंने 12,000 रुपये साल वो लेटरिन के लिए दिए थे, शौचालय के लिए, और जो बिजली भी दी है गांव-गांव, मुफ्त कनेक्शन दिए हैं फ्री, और क्या नाम है ये पानी भी पहुँचाया है, और क्या थी, और 6,000 रुपये साल आए हैं। जो फसल योजना के आए हैं वो 6,000 रुपये साल दिए हैं। प्रधानमंत्री की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, हाँ, अच्छी योजनाएं हैं वो। क्या लगता है इनको 2019 में इसका फायदा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा फायदा। मेरा कहना ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जो भी योजना है बहुत गुड लक है। मैं श्री राम कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर हूँ और सौभाग्य योजना का काम करवा रहा हूँ। मेरे अंडर में रामनगर ब्लॉक में 42 गाँव हैं। सौभाग्य योजना फ्री कनेक्शन करवा रहा हूँ। हर गांव में जाके खंबे हैं, जिस गांव में आज तक लाइट कभी नहीं पहुंची उन गांव में मैंने खुद लाइट खिंचवाई है वहां पे जाके। क्या लगता है मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ? हाँ बिल्कुल, जनता को जा के हर घर में मुफ्त कनेक्शन दिए हैं। फ्री LED बल्ब का वितरण है, फ्री कनेक्शन है। लाइट जिन गाँव में नहीं पहुँची आज तक, जिन लोगों ने कभी लाइट नहीं देखी, उनके एक तो गाँव में आपका रामनगर ब्लॉक में बताना चाहूँगा, बालापुर गाँव है, औरंगाबाद है, बिहारीपुर है, सुकटिया है। ये तमाम गांव में आज तक कभी भी लाइट नहीं पहुंची। बहुत बढ़िया काम हुआ है। मैंने खुद इस गांव में काम करवाया है। तमाम योजनाओं में गैस कनेक्शन गांव-गांव फ्री मिले और लाइट की व्यवस्था बढ़िया रही। अच्छी योजना। हाँ, अच्छी योजना मिली है। क्या लगता है 2019 में चुनाव में फायदा मिलेगा प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाओं ने काफ़ी लाभान्वित किया है हमारे देश के लिए। सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, सम्मान योजना, इन सारी योजनाओं का मोदी जी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए। क्या लगता है 2019 के चुनाव में इनको फायदा? डेफिनेटली 2019 में उन्हें पूरा फायदा मिलेगा। स्पेशल रिपोर्ट वोट की योजना में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।